नमस्कार, हम विमलेश कुमार और YouTube पे मेरा चैनल विमलेश कुमार ऑफिशियल उल्टा टोपी देख रहे हैं। बात आज करने आए हैं देश के बदले हालात पर। बात आज करने आए हैं देश के प्रधान के द्वारा जातीय जनगणना करवाने की बात पर। दरअसल बात यह है कि हमारे देश में आतंकवादी हमला हो जाता है, 27 से 28 आदमी शहीद हो जाते हैं आतंकवादियों के द्वारा। टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में पुलवामा में जाते हैं, आतंकवादी हमला हो जाता है और लोग शहीद हो जाते हैं, 27 से 28 आदमी। देश में हाहाकार मच जाता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे। देश में एक माहौल क्रिएट होता है। विपक्ष अपनी राजनीति रोटी सेकने पे लगा होता है, सत्ता पक्ष के लोग अपनी राजनीति रोटी सेकने पे लगा होता है। एक तरफ कहा जाता है कि पाकिस्तान को नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, दूसरी तरफ कहा जाता है पाकिस्तान के द्वारा कि आतंकवादी घटना में मेरा हाथ नहीं है। सवाल यह है कि पाकिस्तान के संरक्षण में पलने वाले आतंकवादी जो हिंदुस्तान में घटना करते हैं, उसकी जिम्मेवारी लेने से पाकिस्तान भी घबराता है। देश में मीटिंग का दौर चालू होता है। देश में मीटिंग का दौर चालू होता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कश्मीर के दौरा पे जाते हैं। बार बार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरा को छोड़कर भारत वापस आते हैं और सुबह होकर बिहार में एक राजनीति रैली करते हैं। उस रैली से पाकिस्तान को धमकाते हैं। मीटिंग का दौर चालू है। कभी तीनों सेना के प्रमुख को बुलाया जाता है। राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं उनको बुलाया जाता है और मीटिंग का दौर किया जाता है। कहा जाता है कि सेना को खुली छूट दे दी जाए। ठीक इसके सुबह होके केंद्र सरकार की तरफ से एक मैसेज आता है। कैबिनेट की बैठक होती है और एक मैसेज आता है कि देश में जातीय जनगणना कराया जाएगा। अब सवाल यह है, जिस जातीय जनगणना का भाजपा के लोग पुरजोर विरोध कर रहे थे, उसी जातीय जनगणना का भाजपा के लोग समर्थन कैसे करेंगे? जो लोग ये कहते थे कि बटोगे तो कटोगे, अब राजनीति बंटवारा, जातीय बंटवारा कैसे करेंगे? जब केंद्र सरकार से ये फैसला हुआ कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराया जाएगा, तो देश में एक हाहाकार मच गया। लोगों ने कहा, राह चलते लोगों ने कहा कि आतंकवादी घटना से ध्यान भटकाने के लिए जातीय जनगणना का प्रोपगेंडा लाया गया है। लेकिन सवाल तो ये भी हो सकता है ना कि बिहार का राजनीति चुनाव की ओर जा रहा है, चुनाव के नजदीक आ चुका है और जातीय जनगणना का मांग सबसे ज्यादा तेजी से अगर कोई व्यक्ति उठाता था तो लालू यादव जी के पुत्र तेजस्वी यादव जी उठाते थे। उनका ये राजनीतिक नारा भी था, राजनीति में एक मुद्दा भी था। तुम मुझे वोट दो मैं तुझे नौकरी दूंगा, ये भी नारा था।
जातीय जनगणना कराइए, जातीय जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा भी था। तो क्या ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए विपक्ष के मुद्दा को ही हाईजैक कर लिया? ये भी तो हो सकता है ना कि मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए विपक्ष के मुद्दा को ही हाईजैक कर लिया। तेजस्वी यादव जी खूब फटाका फोड़ रहे हैं खुशी में कि केंद्र सरकार जी जातीय जनगणना के लिए मान गए। लेकिन श्रीमान, मेरा एक सवाल है, मान तो गए लेकिन आपके मुंह से एक मुद्दा छीन लिया। राहुल गांधी जी, कांग्रेस के नेता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सरकार झुक गया, बात माननी पड़ी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि राजनीतिक मुद्दा आपका छीन लिया गया? क्या आपको नहीं लगता है कि आप देश के जनता को जो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि भारत में कश्मीर में पुलवामा में जो आतंकवादी घटना हुआ उसमें मोदी सरकार फेल्योर साबित हुआ, उस चीज से मुद्दा भटकाने के लिए भी भाजपा के लोग और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आपके मुद्दा को हाईजैक कर लिया। लेकिन क्या है कि आप लोग खुशी मनाने में लग गए कि अरे देखिए हमने तो मोदी जी को झुका दिया, हमने तो मोदी जी को झुका दिया। लेकिन हमें लगता है कि आपके मुद्दा को ही डाइवर्ट कर दिया। ये भाजपा षड्यंत्र इस तरीके से रचा, षड्यंत्र भाजपा ने इस तरीके से रचा कि आपके मुद्दा को ही उसने गौण कर दिया। ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक भी ना हो सकता है। आप जो रणनीति पे काम करते हैं, आपके रणनीति को ही हाईजैक भाजपा के लोग कर लेते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। ये उसका मास्टर स्ट्रोक है। अब सवाल ये है कि जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते थे कि बटोगे तो कटोगे, उसका क्या? अब वो कैसे जनता के बीच में भाई जवाब देंगे कि बटोगे तो कटोगे, जाति में मत बटो। जो लोग ये सोशल मीडिया पर लिखते थे कि धर्म पूछकर गोली मारी है, जाति पूछकर नहीं, उसको क्या जवाब दोगे? वो बेचारे अब क्या लिखेंगे? तो बाबू, ये देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बड़ा चालाक प्राणी है। सबके मुख से मुद्दा छीनने का काम कर लिया उन्होंने। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटा। अब पूरे देश का ध्यान किधर भटक गया ये भी देखिए आप। अब पाकिस्तान का कोई नष्ट नाबूद करने की बात नहीं कर रहा। पूरे देश में चैनल पर लगातार अब ये चलाया जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जातीय जनगणना कराने का फैसला कर लिया है। अब बेचारे विपक्ष के लोग क्या करें भाई? पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए मोदी जी को बोले या फिर जातीय जनगणना का फैसला करने के लिए उसको धन्यवाद बोले? सवाल तो बनता ही है ना, सवाल तो बनता ही है। कांग्रेस की राजनीति कहां रुक गई? कांग्रेस की राजनीति वहां रुकी है जहां से सोचना चालू करता है और सोच के चालू करने के बाद जहां सोचना समाप्त करता है, वहां से भाजपा के लोग उस मुद्दा को हाईजैक करके वहां से सोचना चालू करता है। क्या करेगा बेचारा राहुल गांधी? क्या करेगा राहुल गांधी बताइए? कांग्रेस के पास एक ऐसा विजन नहीं है कि जिस कोई मुद्दा को लाए और उस मुद्दा पे अमल करे और भाजपा को पछाड़ने की बात करे। ऐसा नहीं हो पाता है। भाजपा कांग्रेस के मुद्दा को ही हाईजैक कर लेता है और उससे भी बात नहीं बनती है तो साहब भाजपा कांग्रेस के विधायक और सांसद को भी हाईजैक कर लेता है, उसके नेता को हाईजैक कर लेता है। तो जरा बाबू संभल के धीरे धीरे चलियो। देश के गद्दी पे देश के प्रधान बहुत बड़ा दिमागी रूप से
षड्यंत्र रचने वाला व्यक्ति बैठा है, जिसके राजनीति और रणनीति में इतना चालाकी छुपा हुआ है कि उस चालाकी के बारीकियों को पकड़ना कांग्रेस के बूते की बात बिल्कुल नहीं है। पूरा देश जब उस आतंकी हमला में मारे गए शहीद, क्षमा कीजिएगा, शहीद हुए 27 से 28 व्यक्तियों के बदला की बात कर रहा था पाकिस्तान से लेने की, तो देश के प्रधानमंत्री ने एक चाल चला, माननीय नरेंद्र मोदी ने एक चाल चला और पूरे देश के मुद्दा को ला के रख दिया कहां? जातीय जनगणना पे। यह है मोदी का मास्टर स्ट्रोक। इसी के साथ मेरे वाणी को दीजिए विराम। बोलो जय जय सिया राम। धन्यवाद।